राधे राधे, जय श्री राधे। नाम सर्व सामर्थ्यशाली है, फिर मंत्र जपने की आवश्यकता क्या है? या नाम जप और मंत्र में क्या अंतर है? इसको बहुत ही ध्यान से सुने तो मंत्र में रुचि होने लगेगी। नाम का जप करने से निश्चित परम मंगल है, कल्याण है, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। नाम जप आपको कल्याण पद में स्थित कर देगा। चाहे किसी भी भाव से आप नाम का जप करें, चाहे जैसे भी, चाहे जिस प्रकार से भी, चाहे प्रभु के किसी भी नाम को आप जप करें। हमारे प्रभु का एक नाम है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है। तो उन सर्वशाली महाकाल महादेव के प्रभु राधे रानी के नाम भी अनंत है, उनका स्वरूप भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है, उनका रूप भी अनंत है। ठीक उसी प्रकार हरि अनंत प्रभु कथा अनंता। जो जीव नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे हुए हैं, यदि वो भगवान नाम का आश्रय ले लें तो भवसागर से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। विवश होकर भी अगर प्रभु के नाम का स्मरण करें तो आराम से भवसागर से पार हो जाएगा। किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है संसार से मुक्त होने के लिए। अब ध्यान देने योग्य बात है, हमारे यहाँ भावदेह से अपने आराध्य देव के यहाँ जाने का मार्ग स्थापित किया गया है। जैसे आप कृष्ण कृष्ण बोलें तो आप संसार समुद्र से तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप प्रभु के सखा बन जाएंगे, आप गोपी बन जाएंगे, बिल्कुल संशय है। सखा बनने के लिए, गोपी बनने के लिए, सहचर बनने के लिए आचार्य जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र आपको सखा बनाएगा। कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं है। आप कृष्ण कृष्ण बोलें, आपका कल्याण पक्का है। आप राम राम बोलें, आपका कल्याण पक्का है। आपकी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अब आप सखा भाव होकर श्री कृष्ण की सखा रास लीला में प्रवेश पावे। आप वात्सल्य भाव में युक्त होकर अखिल लोक ब्रह्मांड के स्वामी को अपना बेटा मान के दुलार करें। आप उनको पति मान के उनके आश्चर्य भाव में प्रवेश कर सके, ये सारा कुछ असंभव है। इन चीज़ों के लिए आचार्य प्रकट होकर जो मंत्र दिए हैं, उन्हीं मंत्र से इन चीज़ों की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम के साथ मंत्र दिया जाता है। नाम जपने का परिणाम माना जाता है मंत्र। जैसे सेवक जी महाराज ने हरिवंश नाम को पूर्ण वर्णन किया है। हरिवंश वचन बोले और आचार प्रकट हुए और निजमन हरिवंश बोले, या निज मंत्र के प्रभाव से वो श्री कुंज में वो प्रवेश हुए, अद्भुत लीलाओं का दर्शन किया और उसी में प्रवेश किया। ये जो शरणागत मंत्र है, ये जो निज मंत्र है, इस मंत्र में सामर्थ्य है कि आपको भगवान देह की प्राप्ति करवाएगा, आपको वहां पहुंचाएगा। कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो आप संसार से मुक्त हो जाओगे, ये पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप सखा बन जाओगे, आप सखी बन जाओगे, आप गोपी बन जाओगे, आप यशोदा भाव को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय है। जो भी मंत्र, अगर आप ब्रह्म बोध प्राप्त करते हो, मंत्र जाप करते हुए अगर आपको ब्रह्म ज्ञानी संत का साथ मिलेगा, उसके द्वारा जो ब्रह्म बोध स्वरूप प्राप्ति का उपदेश आपको मिलेगा, वो उपदेश है, वो मंत्र है, वो आपको स्वरूप बोध कराएगा। इसी अद्वैताचार्य को प्राप्त करने के लिए श्री शंकराचार्य जी उत्पन्न हुए। इसमें भी एक विधान है। शंकराचार्य जी ने यूं ही मंत्र नहीं दिए जैसे अपने लोगों में है कि आप नाम जप करो तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। एक बोल रहा है राम 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 राम, वो मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन वो साकेत धाम में जाके सिया जी की सहचरी बन के उनके महल में प्रवेश पाएगा, ऐसा संभव है। अग्रदेव महाराज जी जो मंत्र प्रकट किए सहचरी भाव से, वहाँ वो जपोगे तब सीता सहचरी बन के उनकी सेवा में पहुँच जाओगे। समझ रहे हैं ना? ये जो आचार्य और महापुरुष लोग मंत्र दिए हैं, ये उस भाव देह को प्राप्त कराकर नित्य सेवा में पहुँचाने के लिए है। इसलिए मंत्र बहुत अनिवार्य है। नाम जप करो सेवा भाव से। या आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर मंत्र जपने की योग्यता नहीं रख पा रहा है, किसी अपवित्रता के कारण या मन नहीं लग रहा है, तो नाम का जप करो। लेकिन मंत्र अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मंत्र के द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। आज का सार है, नाम मंगलमय है, आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भाव देह की प्राप्ति करके सेवा में पहुंचने के लिए मंत्र का उच्चारण, मंत्रोच्चारण का ध्यान आपको करना ही अति आवश्यक है। आचार्य ने जो मंत्र दिया है वही आपको वहां पहुंचाएगा, और नाम जप और आचार्य शरणागति से जो मंत्र मिलता है वही आपको उस मार्ग को प्रशस्त करता है। राधे राधे, जय जय।